दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लिखने वाले के कलम को रुला देती हैं और बोलने वाले की ज़ुबान को रोक लेती हैं। दोस्तों, मैं आज जिस कहानी को बताऊँगा, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपना सर पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या करें, पुलिस के रिकॉर्ड में यही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है हरियाणा से। दरअसल बात कर रहा हूँ हरियाणा का एक जिला लगता है हिमसार। हिमसार जिले में एक कॉलोनी रहा करती थी। उस कॉलोनी में कुछ उस कॉलोनी में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस गरीब परिवार में माता पिता और एक कक्षा 7 की लड़की रहती थी। दोस्तों, जो लड़की रहती थी उसका नाम संध्या होता था। वह कक्षा 7 में पढ़ती थी। दोस्तों, वह पढ़ने में काफ़ी होनहार और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। वह दिन रात पढ़ाई में अपनी व्यस्त रहती थी और बहुत लगन और काफ़ी मेहनत के साथ वह पढ़ाई करती थी और अपने परिवार का पूरा वह ख्याल रखती थी। दोस्तों, उसके चंचल स्वभाव के कारण घर वाले उसे प्यार से दुलारते थे और उसे देख रेख करते थे। दोस्तों, जो संध्या होती है वह सुबह स्कूल जाती है। स्कूल से वह शाम को घर आती है। घर आने के बाद वह खाना पीना खाती है। उसके बाद वह शाम को 4 बजे वह ट्यूशन जाती है। ट्यूशन से वह 6 बजे छूटती है तो सीधा वह घर आती है। घर आने के बाद उसे जो होमवर्क मिलता है वो अपनी होमवर्क को पूरा करती है और अपने पढ़ाई में वह हमेशा व्यस्त रहती है। दोस्तों, इसकी व्यस्तता को देखकर परिवार वाले इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, सब कुछ इसके परिवार में बहुत बढ़िया चल रहा था और बहुत बढ़िया जो समय था वह समय के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। दोस्तों, 2024 के फरवरी महीने में जो संध्या होती हैं उसके माँ के पास एक फ़ोन आता है। जो उसके पास जो फ़ोन आता है उसकी क्लास टीचर उसको पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आप फ़ौरन जो है स्कूल चले आओ। इतना वाक्य सुनने के बाद जो उसकी माँ होती हैं वह घबरा जाती हैं, सहम जाती हैं। आखिर इतने जल्दी फ़ोन आ गया है और फ़ोन में उन्होंने कुछ बताया भी नहीं और कह रही हैं तुरंत फ़ौरन घर चले आओ। ऐसा क्या हो गया जो हमारी बेटी के साथ? तो जो माँ होती हैं वह आनन-फानन में स्कूल पहुँचती हैं। स्कूल से पहुँचने के बाद वह अपनी बेटी की तरफ देखती हैं तो जो उसकी बेटी थी वह पेट में दर्द के कारण बहुत ज़्यादा जो है तड़प रही थी। जो उसकी माँ होती हैं उस बेटी के पास जाती हैं और बेटी से पूछती हैं, बेटी क्या हुआ? आपके पेट में अचानक ये दर्द कैसा हो रहा है? उसकी जो बेटी थी कुछ बोलने के लायक में नहीं थी। वो अपनी माँ से सिर्फ़ एक ही वाक्य कह रही थी कि माँ मुझे घर लेकर चलो, मैं सब तुम्हें घर बताती हूँ। दोस्तों, जो माँ होती हैं वह जो है गरीब होती हैं, लाचार होती हैं। वह जो है एक अकेली रिक्शा कर वह स्कूल के कॉलेज के पास पहुँची थी। दोस्तों, जो माँ होती हैं बेटी के पास जाती हैं, उसे प्यार से दुलारती हैं, उसकी हाथ पकड़कर वह स्कूल से बाहर लेकर आती हैं। तो जो माँ होती हैं उनके पास पैसा भी नहीं था, बाहर लेकर आती हैं क्योंकि उन्हें घर जाना था। दोस्तों, घर इसलिए उन्हें जाना था कि क्योंकि वह पैसा लेकर नहीं आई थी। उन्हें घर जाना था पैसे लेने के लिए, जब पैसा लेंगी तभी वह अस्पताल लेकर जाएँगी, तभी उसका उपचार करा पाएँगी। दोस्तों, इसके बाद जो माँ होती हैं वह पैदल जो है बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वह जो है रिक्शे का इंतज़ार कर रही होती हैं। रिक्शे का इंतज़ार करते-करते रिक्शा मिलता नहीं है, तो वो दोनों पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो यार बेटी का जो दर्द था, उसके बाद वह धीरे-धीरे बढ़ ही रहा था। इसके बाद बेटी जो है कुछ कदम आगे चलना प्रारंभ करती है, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और दर्द इतना ज़्यादा था कि वह दोस्तों सहने के काबिल ही नहीं था। इसके बाद बेटी कुछ कदम आगे चलती रहती है। इसके बाद उसके सामने एक पार्क पड़ता है। पार्क पड़ने के बाद उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि वो चलने के लायक भी नहीं थी। इसके बाद उस पार्क में वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर असमर्थ हो जाती है चलने में। इसके बाद वहाँ आस-पास के कुछ लोग होते हैं, कुछ महिलाएँ होती हैं, उस बच्ची के पास पहुँचती हैं और बच्ची से पूछती हैं, "बच्ची ये बताओ, आखिरकार आपको इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? क्या समस्या है जो आप पैदल नहीं चल पा रही हो? अगर कोई समस्या हो तो हम लोगों को बताइए, उस समस्या को हम लोग सॉल्व करेंगे।" दोस्तों, जो बेटी थी वह बोल नहीं रही थी। इसके बाद जो वहाँ पर खड़ी कुछ महिलाएँ होती हैं, उसके क कपड़ों की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। जब उसके कपड़ों की तरफ उनकी नज़र पड़ती है, उसका जो कपड़ा था वह खून से काफ़ी लथपथ था। इतना वाक़ देने देखने के बाद जो वहाँ पर महिलाएँ होती हैं, वह डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि इसका जो कपड़ा है ये तो खून से पूरा लथपथ है।
इसके पास आसपास जो वहाँ पर मौजूद जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, वहाँ से उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। अगर इस लड़की को देख लेंगे तो इसका वीडियो बना देंगे और वीडियो बनाने के बाद ये लोग दूर दूर फैला देंगे। इसीलिए आनन फानन में जो वहाँ पर मौजूद महिलाएं होती हैं, उस आदमी और लड़के को वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद किसी महिला के मोबाइल नंबर से अस्पताल में फ़ोन किया जाता है। 108 नंबर एम्बुलेंस में फ़ोन किया जाता है और उनसे बात किया जाता है कि मैं इस पार्क के पास मौजूद हूँ, आप तुरंत इस पार्क के पास अपना एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाइए। दोस्तों 4 से 5 मिनट बाद एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचती है और उस एम्बुलेंस में उस लड़की और माता को लेकर सरकारी अस्पताल लेकर चले जाते हैं। दोस्तों एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल में पहुँचती है, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उन्हें नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारने के बाद उन्हें जो है उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद कुछ मिनट बाद वहाँ पर सरकारी महिला जो डॉक्टर होती हैं, वहाँ पर आती हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती हैं। इसके कुछ मिनट बाद जो लड़की होती है, जो दर्द से तड़प रही थी, वह एक बेटी को जन्म देती है। जब वह इस बेटी को जन्म देती है तो वहाँ पर जो महिला डॉक्टर थी जो है, इतना वाक़ देखने के बाद वह हैरान पड़ जाती है कि कक्षा 7 की पढ़ने वाली लड़की वह एक बेटी को कैसे जन्म दे सकती है। वह डॉक्टर काफ़ी परेशान थे, हैरान थे। सोचने वाली बात थी कि जो 10-12 साल की लड़की है, वह कैसे एक बेटी को जन्म दे सकती है। जो महिला डॉक्टर होती हैं, वह उसके माता को बुलाती हैं। इसके बाद जब उसके माता को वहाँ पर बुलाती हैं, तो उसके माता से पूछताछ करना शुरू कर देती हैं कि आपकी लड़की जी ने एक बेटी को जन्म दिया है, क्या इसके बारे में आपको पहले से मालूम है? क्या इसके बारे में आपको पहले से मालूम था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, इसके पेट में दर्द हो रहा है? तो जो इसकी माँ होती हैं, वो उसके सिर में एक धक्का लगता है कि हमारी 12 साल की लड़की जो है एक बेटी को जन्म दिया है। इसके बाद वहाँ पर जो उसकी माँ होती हैं, वह कहती है कि मुझे इस बेटी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर वहाँ से वो डॉक्टर होते हैं, वह चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर आस-पास के कोई व्यक्ति होता है जो पुलिस स्टेशन में सूचना दे देता है कि कक्षा 7 की लड़की जो होती है, वह इस लड़की को जन्म दिया है। जैसे ही यह सूचना पुलिस स्टेशन में पहुँचती है तो पुलिस अपने टीम के साथ उस सरकारी अस्पताल में पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले उसके माँ के पास पहुँचती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने ये पूछा कि ये बताइए आपकी लड़की जो है कैसे जो है एक बेटी को जन्म दिया? कैसे जन्म दिया? तो उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि मुझे सर इसके बारे में ज़रा-सा भी कोई जानकारी नहीं है। तो जो पुलिस होती है वह कहती है आपको कैसे जानकारी नहीं हो सकती है? यह आपकी बेटी है, सुबह स्कूल जाती है, शाम को ट्यूशन आती है, आप सुबह इसको नहलाती हो, इसका कपड़ा बदलती हो, अभी इसका 10 से 12 साल उम्र है, तो कैसे एक बेटी को जन्म दे सकती है? तो वह पुलिस से हाथ जोड़ कर कहती है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकती हूँ। इसके बाद जो पुलिस होती है उसके पास से वो महिला डॉक्टर के पास पहुँचती है और महिला डॉक्टर से कहती हैं कि बेटी का मुझे स्टेटमेंट लेकर आप दीजिए। जो महिला डॉक्टर होती हैं वह कहती हैं कि बेटी का अभी स्टेटमेंट लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि अभी-अभी वह एक जो है नवजात शिशु को जन्म दिया है, इसलिए वह बोलने की हालत में नहीं है, अभी उसके पास कुछ दर्द हो रहा है, वह चलने की स्थिति में नहीं है, ना ही खाने की स्थिति में है। ऐसा करिए कि आप जो है 5 से 6 दिन बाद आइए और अपना स्टेटमेंट लेकर अपनी कानूनी कार्रवाई पूरा करिए। दोस्तों इसके बाद धीरे-धीरे वक़्त गुज़र रहा था, जो लड़की थी उसके हालत में सुधार हो रहा था, वह कुछ खा सकती थी, वह काफ़ी टहल सकती थी और वह कुछ बोल सकती थी। दोस्तों इसके बाद 10 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, इसके बाद जो पुलिसकर्मी होते हैं, उन्हें फिर से याद आती है कि मुझे जो है एक स्टेटमेंट लेने जाना है। इसके बाद जैसे ही वो पुलिस स्टेटमेंट लेने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुँचती है, पहुँचने के बाद उस लड़की से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि बेटी बताओ आपके साथ ऐसा घिनौना वारदात किसने किया है? बेटी इतना वाक़ सुनने के बाद जो कहानी बताती है, वह काफ़ी शर्मनाक कहानी होती है। जब वह इस कहानी को बताना शुरू करती है, तो वहाँ पर मौजूद कर्मी जो होते हैं, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो लड़की बताती है कि मेरी माँ जो है वह काफ़ी मुझे डाँटती थी, काफ़ी मारती थी, काफ़ी मुझे पीटती थी। जब भी मैं स्कूल जाती थी, जब कभी मेरा नंबर कम आता था, तो माँ मुझे बहुत तेज़ी के साथ मुझे मारती थी, मुझे प्रताड़ित करती थी। यहाँ तक कि माँ जो मुझे होती थी, मुझे मोबाइल नंबर नहीं छूना देती थी और मैं अगर किसी से कुछ कर लेती थी, तो मुझे बेहिचक बहुत तेज़ी के साथ मुझे सख्ती का प्रयोग करती थी। इसके बाद अगर मैं कोई भी वाक़ गलत करती थी, तो मुझे माँ जो है बहुत तेज़ मारती और पीटती थी।
बेटी जो होती थी वो संध्या बताती थी कि इसीलिए मैं डर जाती थी, काफ़ी सहम जाती थी। अगर मैंने माँ को अगर कुछ बताऊँगा तो माँ मेरी पढ़ाई जो होती है वो छुड़वाने की प्रयास कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों जो संध्या होती है इस स्थिति में उसको जो है अपनी माँ से इस सारे हालात को उसे बताना चाहिए था और उसे सारी समस्याओं को बताना चाहिए था कि हो सकता है कुछ समस्या का हल तो उस समय निकल सकता था। लेकिन वह ऐसी स्थिति में अपनी माँ को बताया नहीं। आज वह स्थिति लेकर इसे बुरी परिस्थिति से वह गुजर रही है। दोस्तों कहानी की जो नई शुरुआत होती है वो संध्या बताती है कि हमारे बगल में एक सरोज नाम का लड़का रहता था। जब भी मैं सुबह स्कूल जाती थी, तो जब स्कूल से शाम को जब मैं घर आती थी, खाना-पीना खाकर जब मैं ट्यूशन जा रही थी, तो जो लड़का होता था मुझे वह प्रताड़ित करता था। मुझे वह छेड़ता था, मुझे जो है बात करने की कोशिश करता था, मुझसे प्यार करने की कोशिश करता था। लेकिन मैं उससे जो है बात करने की कोशिश नहीं करती थी और मैंने सोचा अगर मैं अपनी माँ की इस बारे में बताऊँगा, तो मेरी जो माँ होगी, वह मुझे मारेगी, धमकाएगी, चमकाएगी और मेरी जो स्कूल की जो शिक्षा दीक्षा होगी उसे वह बंद करा देगी। इसके बाद जो संध्या होती है वो अपनी माँ को कुछ बताती नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता था वह फिर उस लड़की को जब वह शाम को ट्यूशन जाती थी, वो फिर उसे छेड़ता था, फिर उससे प्यार करने की कोशिश करता था। कभी चॉकलेट देता था, तो कभी कुछ ऐसे पैसे देता था। फिर उसके बाद उससे मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करता था। फिर लड़की जो है उस सारी घटनाओं को वह सहमती थी, वो अपनी माँ से बताने की स्थिति में नहीं थी। क्योंकि उसे फिर पता था कि अगर मैं अपनी माँ को बताऊँगा, तो फिर मेरी माँ जो होगी, मुझे जो है स्कूल से बाहर कर देगी, मेरी स्कूल को बंद कर देंगी। दोस्तों इसके बाद जो लड़का होता है, उसे काफ़ी हौसला मिलता है, वह समझ जाता है कि जो लड़की है अपनी माँ को कुछ बताती नहीं है और वह भी चाहती है कि मैं इससे प्यार करूँ और मैं इसके साथ कुछ गलत वारदात को अंजाम दूँ। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा था, वो लड़की सुबह स्कूल गई थी। स्कूल से शाम को आने के बाद वह खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद वह जो है शाम को 4 बजे ट्यूशन जा रही होती है। दोस्तों शाम का वक्त होता है, जो लड़का था वह ब्लू फ़िल्म देख रहा था। ब्लू फ़िल्म देखने के दौरान उसके दिमाग में शर्मनाक करने की घटना को अंजाम देने की उसके दिमाग में कोशिश चल रहा था। दोस्तों जैसे ही वह लड़की शाम को ट्यूशन जा रही थी, तो अपना ब्लू फ़िल्म को बंद कर अपने मोबाइल को अपने जेब में डालता है। जेब में डालने के बाद उस लड़की के पीछे-पीछे लग जाता है। कुछ दूरी जाने के बाद उस लड़की को वह दबोच लेता है। क्योंकि उसे पता था कि ये अपनी लड़की अपनी माँ को कुछ बताएगी नहीं और मुझे इसके साथ जो है इस घटना को अंजाम देना चाहिए। इसके बाद उस लड़की को जब दबोच लेता है, दबोच ले जाने के बाद वह उसे जंगल में लेकर जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होती है। इसके बाद जो लड़का होता है उसकी बारी-बारी से उस कपड़े को हटाता है। कपड़े हटाने के बाद उस लड़की को धमकाता है, चमकाता है, प्रताड़ित करता है और कहता है अगर कुछ अपनी माँ को बताओगी तो मैं आपका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। सोशल मीडिया पर डालने के बाद आपकी जो वीडियो होगी पूरे देश में फैल जाएगी, इससे आपकी बदनामी होगी। बदनामी होने के साथ-साथ जो आपकी माता-पिता होंगे उसकी भी बदनामी होगी और पूरे समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद आप किसी के मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है वह डर जाती है, सहम जाती है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होती है। इसके बाद जो लड़का होता है उसकी बारी-बारी कपड़ों को हटाता है, हटाने के बाद उससे जो है रेप करने की कोशिश करता है। दोस्तों रेप इतने अननेचुरल तरीके से करता है कि लड़की जो है रेप में ही वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जो लड़का होता है उसके साथ रेप करने के बाद वो जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके साथ इस घटना को अंजाम दे रहा था। अंजाम देने के बाद वह इस घटना को वो अंजाम देने के बाद फिर उस लड़की को धमकाता है, चमकाता है, कहता है अगर तुम फिर अपनी माँ को बताओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद रेप करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लड़की उठती है, उठने के बाद अपने सारे कपड़ों को समेटती है, समेटने के बाद वह जो है उस कपड़े को पहन लेती है। वह पहनने के बाद धीरे-धीरे वह दर्द से तड़प रही थी, काँप रही थी। वह ट्यूशन जाती है, ट्यूशन जाने के बाद वह अपने ट्यूशन के टीचर को भी नहीं बताती है और घर आने के बाद अपनी माँ को भी नहीं बताती है। उस दर्द को वह धीरे-धीरे सह रही थी। दोस्तों इसके बाद उसके पेट में जो है इधर शर्मनाक कहानी की लड़के की जो बच्चा होता है वो पलता रहता है। दोस्तों उसके पेट में जो लड़का था धीरे-धीरे बढ़ता गया और इधर इसके जो पेट में जो लड़का था वो भी धीरे-धीरे बढ़ता गया और जो इसकी दर्द थी वह पेट में काफ़ी धीरे-धीरे वह बढ़ती गई। दोस्तों जो लड़की होती थी अपने पेट को छुपाने के लिए वह काफ़ी बड़े कपड़े पहनती थी, काफ़ी उसे तोप कर रखती थी कि उसे किसी को बारे में कुछ पता न चले।
लेकिन दोस्तों एक दिन घटना दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह स्कूल गई थी, स्कूल में इतना दर्द ज़्यादा हो जाता है कि वह बताने की स्थिति में नहीं थी अपनी माँ को, लेकिन वो अपने क्लास टीचर से कहती है कि टीचर मुझे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद जो उसकी माँ, उसकी क्लास टीचर होती हैं, वो संध्या की माँ को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि आप फ़ौरन जो है स्कूल चले आओ, आपकी बेटी में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। इसके बाद इस सारी कहानियों को वह इस तरीके से बताती हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद वहाँ जो महिला डॉक्टर होती हैं और जो वहाँ पर पुलिस होते हैं, जो इसकी माँ होती है, इस कहानी को सुनने के बाद सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को ऊपर उतनी ही शक्ति बनाएं जितना जो है वह सह सके। परिणाम आपके सामने है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको मिल सके। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।